मिलता है। और अब बात कर लेते हैं पहलवान रवि दहिया की। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान रवि दहिया का कहना है कि वो जल्द ही मैट पर वापसी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुश्ती में वजन नियंत्रण में रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी पहलवान की ही होती है। रवि ने अमन सहरावत की कुश्ती की भी सराहना की और कहा कि अमन के अंदर मादा है अगले ओलंपिक में मेडल के रंग को बदलने का। रवि दहिया से इन तमाम विषयों पर बात की हमारे संवाददाता और साथ ही साथ आप देखिए कि डीडी न्यूज की टीम ने किस तरह से बात की। के सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया इस वक्त किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कुश्ती को लेकर के एम है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। रवि, भले ही हमने आपको पेरिस ओलंपिक में नहीं देखा है, लेकिन अब आपकी अगली तैयारी क्या है, क्योंकि आप टोक्यो के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अभी काफ़ी मैं इंजरी में हो गया था, सर्जरी भी हुई, तो अभी काफ़ी ठीक है। तो अभी डॉक्टर की बात का अभी इंतजार है क्योंकि फिटनेस पे काफ़ी काम है जो चल रहा है। तो डॉक्टर अब जब बोलेगा तो उसके बाद हम मैच पे आ जाएंगे। आपने जैसे आपने बताया कि इंजरी एक इशू रहा है आपके साथ, तो आपको हम कब किस प्रतियोगिता में खेलते हुए देख सकते हैं जल्द से जल्द? देखो अभी तो इंजरी अभी ठीक हुई है, तो डॉक्टर का भी इंतजार है। डॉक्टर जब बोलेगा तो जब उसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर की फाइनल कॉल होगी उसके बाद। एशियन गेम्स अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रतियोगिता रहने वाली है 2026 में, जो कि जापान में होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी रहेगी? किस तरह से आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है रेसलिंग को एक तरह से छोड़े हुए आपको? जी बिल्कुल। देखो काफ़ी समय है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए, सर्जरी हुई, तो एक तीन लिगामेंट की एक साथ होना, तो काफ़ी समय था। जल्दबाजी भी कई चीज़ों में, तो डॉक्टर ने बोला कि कई चीज़ों में जल्दबाजी होगी, तो आपको थोड़ा फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। खेल से आप लगातार बने रहो तो एक अलग बात होती है, लेकिन खेल से आप दूर हो गए, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव जो बातें हैं उनसे कि वे की जाएँ। अपने अच्छे दो फ्रेंड्स हैं या जो हमारी फैमिली है या यार दोस्त है, तो उनसे बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव किस तरीके से कुछ अच्छी बुक पढ़ी जाए, किसी अच्छे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा जाए। तो ये मैं मानता हूँ ये एक तकनीक है। अभी इस ओलंपिक में वजन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसको लेकर के पहलवान को किस तरह से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोचिंग सपोर्ट स्टाफ तो है, लेकिन खुद एक पहलवान की कितनी जिम्मेदारी होती है और उसको किस तरह से अपने आप को इस समस्या से कहना चाहिए टैकल करना होगा? तो ये खिलाड़ी का एक मामला होता है, मैं मानता हूँ। और कई बार देखो बातें तो ये पहले भी होती थी, पर वह बात अब की बार उसका खिलाड़ी का वेट कम, मतलब 100 ग्राम पे अटक गया, तो वो इसलिए ज़्यादा हो गई है। तो एक खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा एक अपना एक वो होता है, क्योंकि खिलाड़ी को देखना होता है कि आप कितना वजन कम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। और मैं मानूंगा ये बैड लगता है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो एक बार हो गया, पर आगे से मैं मानता हूँ ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो खिलाड़ी को अपना ध्यान रखना ये सबसे पहले प्रायोरिटी है उसकी। अमन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की उन्होंने पहलवानी की, हालांकि जापान के पहलवान के खिलाफ उनको सेमीफाइनल मुकाबला गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस तरह के जो युवा पहलवान हैं और लगातार एक अच्छा दमखम भरते आ रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल बहुत काफ़ी युवा हैं और काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले टूर्नामेंट सारे के सारे में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ओलंपिक्स तो अभी ब्रॉन्ज जीता है, तो अगले ओलंपिक्स में उनके जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है रवि कि आप भी 57 में हैं, अमन भी 57 में है, तो मैट पर शायद आप लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही स्टेडियम से निकले हैं, तो किस तरह का एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप? खिलाड़ी हैं, खेल में तो भाई भाई भी खेलते हैं, तो वो हम भी ये खिलाड़ी हैं, तो जब मुकाबला होता था खेलते ज़रूर हैं। बस यही है कि ज़्यादा ट्रेनिंग करता है या फिर ऊपर वाले का बड़ा हाथ होता है कि आप कब इंजरी से बच रहे हो या इंजरी में हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक दूसरे से देखते हैं, जितना ज़्यादा सीखा जाए उतना सीखते हैं, कोशिश करते हैं। रवि, हालांकि ये काफ़ी दूर की बात है, लॉस एंजलिस में कितने मेडल आएंगे कुश्ती से, लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अपनी देश की जो कुश्ती जिस दिशा में चली है, बढ़ी है आगे, उसको देखते हुए अगर यही तस्वीर बनी रहती है, तो किस तरह की एक तस्वीर बनते हुए आप अभी से देखते हैं? मैं मानता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते हैं, जो आज तक जितना हमने नहीं जीते उससे हम 2 से 3 गुना हम जीतने की कोशिश रहेगी कि, और उम्मीद भी रहेगा कि हम उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रवि दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिन्होंने अपने बारे में भी बताया कि वो जल्द ही मैट पर वापसी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक को लेकर के भी बातें कही हैं कि कुश्ती जो है वो जिस दिशा से आगे बढ़ रही है, लगातार पहलवान जो है वो आगे आ रहे हैं और नए पहलवान भी निकल रहे हैं, तो उससे लॉस एंजलिस ओलंपिक तक आते आते एक बेहतर तस्वीर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।